हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम्स। आज हम बात करेंगे बच्चों के खांसी के बारे में और उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास है क्योंकि बच्चों को खांसी होती ही रहती है और वो बच्चों को खांसी क्यों होती है, उसके कारण क्या है और उसके हमारे होम रेमेडीज़ क्या है, आज हम सुनने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको मेरे ओन एक्सपीरियंस जो मैं मेरे बच्चों के लिए यूज़ की होम रेमेडीज़ उसके बारे में बताऊँगी। और अगर होम रेमेडीज़ का उपयोग नहीं हुआ तो हमें क्या करना है उसके बारे में बता दूँगी। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खांसी क्यों होती है। खांसी तो ऐसे बहुत कारणों की वजह से होती है। कुछ बच्चे अगर एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में खांसी हो जाती है। सेकेंडली, अगर स्मोक के वजह से कोई बच्चों को खांसी होती है, कोई बच्चे एलर्जिक होते हैं, कोई बच्चे कोल्ड वेदर के चेंज की वजह से उनको खांसी हो जाती है, कोई बच्चों को फ्लू की वजह से खांसी हो जाती है, या बहुत रेयर कारण होते हैं कि कोई बच्चों को अगर कोई बिग डिजीज़ या बिग बीमारी हो जाए तो खांसी होना शुरू। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चों को 7 डेज़ के भीतर खाँसी कंटिन्यू है, तो हमें हमारे बच्चों को, तो बेबीज़ हो या 1 ईयर के ऊपर के बच्चे हो, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। सेकेंडली, अगर बच्चों को खाँसी के साथ फ़ीवर भी हो जाए, तो उनको भी डॉक्टर कंसल्ट होना चाहिए क्योंकि वो होम रेमेडी से शायद ना ठीक हो जाए। थर्ड थिंग है, अगर बच्चों को खाँसी होते-होते अगर उनको साँस लेने में तकलीफ़ हो जाए, तो भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चों को खाँसी के साथ अगर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये होम रेमेडीज़ से ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अगर रेयर केसेस में अगर हमको पता चल रहा है कि खाँसी होम रेमेडी से चली जा सकती है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे लग रहा है कि हमें उनका बच्चों का तबीयत के हिसाब से पता चल रहा है कि अगर ये होम रेमेडी से नहीं हो सकता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। होम रेमेडीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं, लेकिन हम होम रेमेडीज़ अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो हम हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर जो उनको जम रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, गिव प्लेंटी ऑफ लिक्विड। तो प्लेंटी ऑफ लिक्विड में आप उनको गर्म पानी दे सकते हैं, गुनगुना पानी दे सकते हैं, उनको वार्म मिल्क दे सकते हैं, उसमें थोड़ा टर्मरिक डाल सकते हैं, उनको वेज सूप दे सकते हैं या चिकन सूप दे सकते हैं, उनको आप तुलसी का काढ़ा निकाल के दे सकते हैं। जैसे उनको थ्रोट में बहुत इचिंग होती रहती है, तो उनको क्या करना है, हमें उनको थोड़ा लिक्विड देना है। अगर हम लिक्विड दे रहे तो जैसे उनको हार्ड खाने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो अगर हम लिक्विड दे रहे तो वो ईज़िली उनको स्वॉलो करने के लिए हो जाए। सेकंड पॉइंट है जो हमें होम रेमेडीज़ में मैं बताना चाहती हूँ कि गिव स्टीम टू योर बेबी। मतलब हमारे बेबीज़ को हम स्टीम दे सकते हैं। जैसे वो मशीन आ जाती है, हम ले सकते हैं मेडिकल से, मशीन से हम उनको स्टीम दे सकते हैं। या अगर हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम बच्चों को ऐसे छोटे से वेसल में पानी बॉयल करके उसका स्टीम बच्चों को दे सकते हैं। तो वो स्टीम के वजह से भी दिन में 2 या 3 बार अगर हम स्टीम दें तो उनका जो बलगम यहाँ पर रहता है चेस्ट में या उनको थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है। और ये बहुत स्टीम वाला बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो बच्चों को विदाउट मेडिसिन क्योर करने में आसानी हो जाती है। थर्ड होम रेमेडी जो है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है घी। ओके, तो घी भी बहुत सारे आजकल यूज़ कर लेते हैं, हमारे मम्मीज़ या ग्रैनीज़ भी यूज़ करते थे कि घी को थोड़ा-सा गरम करना है और बच्चों के यहाँ पर थ्रोट पे लगाना है। थ्रोट पे लगाने के बाद उनका जो उनके थ्रोट में इचिंग हो रहा है या उनका जो बलगम यहाँ फँसा हुआ है, वो क्या कहते हैं, मेल्ट होके वो नीचे चला जाता है। उनको साँस लेने के लिए अच्छा हो रहा है या उनका थ्रोट का जो इचिंग हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें घी भी अगर उनको थोड़ा-सा वार्म करके इधर नेक में लगा देंगे तो वो भी हमारा होम रेमेडी हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है। रेमेडी जो है वो मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है। हम सालों से सुनते आए कि सरसों का तेल कितने फ़ायदेमंद है, तो हम इसी में भी उसको यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा सरसों का तेल गरम करके उस सरसों के तेल में हम थोड़ा-सा लहसुन और अजवाइन मिक्स करके हम उसको हमारे बेबीज़ के या चेस्ट के ऊपर या बैक के ऊपर, थोड़ा-थोड़ा हैंड्स के ऊपर हम उनको हल्के गरम करके मसाज कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखना कि अगर हमारे बच्चे छोटे हो तो उनके हैंड्स पे, हाथों पे
ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि वो कभी मुँह में डाल सकते हैं, या बच्चे हैं तो उनको थोड़ा हैंड्स पे अवॉइड करना है। तो उनको बैक पे और चेस्ट पे थोड़ा हल्का गरम करके उनको मसाज दे सकते हैं। हमारा 5th रेमेडी जो है वो है तुलसी सिरप। हम तुलसी का सिरप, तुलसी का जूस जैसे पत्तों के साथ घर पे ही बना सकते हैं, और उसमें तो थोड़ा हनी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा जिंजर अदरक का रस डाल सकते हैं, और उसमें हनी डाल के मिक्स करके हम हमारे बच्चों को पिला सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि हनी हम छोटे बेबीज़ को नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा बच्चा 1 ईयर के ऊपर हो तो हमें ये जूस उनको पिला सकते हैं। तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव है सालों से कि वो पीने से बच्चों का बलगम जो कम हो जाता है, कफ, सर्दी, खाँसी यूजुअली बच्चों को यूज़ हो जाता है। सो ये सब हमारे रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ जो हम हमारे बच्चों के लिए, कॉफ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी फ्रेंड्स हमारे बच्चों को हम दवाई देने के बाद या होम रेमेडीज़ करने के बाद भी उनको बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा है खाँसी की वजह से, तो हम उनको क्या कर सकते हैं कि उनको पिलो थोड़ा हाई लेवल पे रख के, वो पिलो पे उनको सर रख के हम सुला सकते हैं। अगर हम उनको सुला देंगे तो उनको खाँसी से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और उनको थ्रोट में इन्फेक्शन कम हो जाएगा। और अगर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको बहुत इरिटेट हो रहा है, तो हम उनको थोड़ा आउटसाइड हवा में लेके जा सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को बहुत ही इरिटेट हो रहा है या उनके थ्रोट में बहुत इरिटेशन हो रहा है, नोज़ में इरिटेशन होता है, वो यूजुअली रात को सोने के टाइम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को पिलो, हाई लेवल का पिलो देके थोड़ा उनका सर ऊपर की तरफ रख के उनको सुला देना है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों को जो थ्रोट में या नोज़ में उनको बहुत इरिटेट हो रहा है, उनको कंजक्ट हो रहा है नोज़, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। वो ऐसे ऊपर हेड की तरफ नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, तो वो उससे बेबीज़ को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ये जो रेमेडीज़ है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो हम दवा हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उनको मेडिसिन्स दे देते हैं। लेकिन हम कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं कि ओपन एयर में लेके जाना है। उनको ओपन एयर से कैसे थोड़ा ब्रीथिंग में ईज़ी हो जाता है, उनको कंफर्टेबल फ़ील होता है, फिर उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये भी हम कर सकते हैं कि ये कुछ बच्चों को उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, तो मैं मेरे बच्चों को जब भी कॉफ़ हो जाती है, तो आपको हल्दी तो मालूम है, टर्मरिक। तो हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। हम हमारे बेबी को हल्दी में दूध डाल के उनको गरम करके अच्छे से बॉईल करके उनको थोड़ा-थोड़ा दूध स्पून से देते थे। लेकिन हल्दी का दूध है वो हम रोज़ नहीं पिलाना है, हमें उनको हफ़्ते में 1 या 2 बार, 3 बार हम पिला सकते हैं। और उनमें हल्दी का जो अमाउंट है बहुत ही कम लेना है, उसको सिर्फ़ बॉईल करना है, वो ऑटोमैटिकली उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा। हमारा 9th होम रेमेडी जो है वो है जैगरी, गुल। हम हमारे बच्चों को गुल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे 8 मंथ्स के ऊपर हो तो हम जैगरी दे सकते हैं। जैगरी एनरिचेस बहुत सारे वो फाइट करता है डिज़ीज़ को, और कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो अगर 8 मंथ्स के ऊपर बेबीज़ हो तो आप उनको जैगरी भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखें हमें ऑर्गेनिक जैगरी ही लेना है। अ, हमारे पास ऐसे कुछ कभी कोई पूछने आता है या ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि अ, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। अगर कॉफ़ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो हमारे बच्चे खाते नहीं। हम डॉक्टर को पूछते बार-बार कि अरे हमारे बच्चे क्यों खा रहे नहीं हैं? तो ये बच्चे क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको थ्रोट में वो इरिटेट हो जाता है, वो स्वॉलो नहीं कर सकते। जभी भी हमारे बच्चों को फ़ीवर होता है या कोल्ड होता है या कॉफ़ हो रहे, तो हमारे बच्चे कैसे करते, खाने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे बच्चों को खिचड़ी करना है, और वो भी वाटरी खिचड़ी देना है, ताकि हमारे बच्चे खिचड़ी वो स्वॉलो कर सकते हैं। और अगर खिचड़ी के साथ-साथ हम अगर वेज सूप दें या हम उनको चिकन सूप दें, तो वो और भी बेटर हो जाएगा। वो कॉफ़ के लिए और क्या बोलते हैं इफ़ेक्टिव हो जाएगा, उसको जल्दी ठीक करने या उनको स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि हम उनको अगर कुछ खाना नहीं खा रहे, तो हमको उनको सॉफ्ट खिचड़ी बना के दे सकते हैं। ये थे हमारे सम होम रेमेडीज़ जो मैंने खुद ने भी मेरे बच्चों पे एक्सपीरियंस किया है या हमने यूटिलाइज़ किया है। तो हमें याद रखना है, अगर अगर 7 डेज़ के ऊपर हम नहीं जाना चाहिए, 7 डेज़ के अंदर अगर हमारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम होम रेमेडीज़ के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर 7 डेज़ के ऊपर जा रहा है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है। और याद रखना है, हमारे बच्चों को
जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे बच्चों का हैंड्स इम्पोर्टेंट है वॉश करना, क्योंकि हैंड्स अगर वॉश नहीं करते, वो ऐसे भी खा लेते या कहाँ से टच उनका हाथ टच करके आ जाते, तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। हम सब बोलते रहेंगे होम रेमेडीज़ तो हम सब करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एक याद रखना है, हमें होम रेमेडीज़ थोड़े टाइम वो लेता है, हमारे बच्चों को या बड़ों को भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए उसको टाइम लेते, उन लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जल्दी ठीक करते हैं, लेकिन जो होम रेमेडीज़ है उसको थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहे, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे टिक करना ना भूलिए। थैंक यू।